तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि इन सब बच्चों को मेज के अंदर, भूल भुलैया के अंदर इसीलिए डाला था ताकि टफ सिचुएशन में इनकी बॉडी का जो इम्यून पावर है, यानी शरीर के अंदर का वो एंजाइम जो वायरस से लड़ता है, वो और भी स्ट्रांग हो जाए। मीनो 3 साल तक मेज के अंदर एक रनर था। उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, इसीलिए उसके शरीर की जो एंटीबॉडीज होती है, जो रोग से, इस वायरस से लड़ती है, वो और भी स्ट्रांग हो गई होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थॉमस अपने साथियों के साथ उन ऊंची ऊंची दीवारों के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते जो इन्फेक्टेड नहीं होते और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें भी दीवारों के अंदर आने दिया जाए। लेकिन इन दीवारों के अंदर आने की किसी को परमिशन नहीं होती। यहाँ पर थॉमस और जितने भी बच्चे जो मेज के अंदर थे, उनकी गर्दन पर एक तरह की चिप होती है और उस चिप के जरिए जेनसन को पता चल जाता है कि थॉमस और उसके साथी बाहर हैं। वो उन पर हमला करवाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो थॉमस को और उसके साथियों को अपने साथ यहाँ से एक दूसरी जगह पर ले जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है, इन्होंने इन्हें क्यों बचाया। और तभी इनमें से एक लड़का अपना नकाब उतारता है और ये गैली होता है। गैली वही होता है जो इनके साथ मेज के अंदर था, जिसने फर्स्ट पार्ट में थॉमस के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली चक को लग गई थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी। और अब थॉमस गैली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन न्यूट उसे कहता है कि उसने वो अपने आपे में नहीं किया था, उसे डंक लगा था। हालांकि ये सब ये समझ रहे थे कि गैली मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। गैली इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये उसे बताते कि अंदर मिनो है और ये उसे बचाने के लिए आए। ये सुनने के बाद गैली इन सबको एक आदमी के पास ले जाता है। इस आदमी का नाम लॉरेंस है और दीवार के बाहर जितने भी लोग बचे हुए हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं, ये उन सब का लीडर है। और वो गैली को कहता है कि तुम थॉमस और न्यूट को अंदर लेकर जा सकते हो, इनके दोनों साथी यहीं पर रहेंगे। और वो इन्हें परमिशन इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये अंदर गए और इन्हें क्योर मिल गया तो इससे उनकी भी मदद होगी। और अब गैली, थॉमस और न्यूट तीनों के तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक हाईटेक शहर होता है और ये दूरबीन से उस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जो कि विकेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है, जहां पर सब बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और यहाँ पर थॉमस को दूरबीन से टेरिसा दिखती है जो अब उनकी टीम में है और वो यहाँ पर उस दवा को जो अभी अभी इन्होंने मिनो की बॉडी से एंजाइम निकाल कर बनाई है, एक बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट करती है जो कि फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड है। और वो दवा काम करना शुरू कर देती है, वो फ्लेयर वायरस के असर को कम करना शुरू कर देती है। और इस बात से डॉक्टर एवा और उसका जो साथी जेनसन होता है, ये बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस को उसका साथी न्यूट बताता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और बहुत जल्दी उसके ऊपर इस इन्फेक्शन का पूरी तरह से असर हो जाएगा। और इसीलिए थॉमस टेरिसा से मिलता है और जब उससे बात कर रही होती है तो ये उसे अगवा कर लेते हैं और लास्ट सिटी से बाहर ले आते हैं और साथ ही साथ वो टेरिसा से अपनी बॉडी से उस चिप को भी निकलवा लेते हैं जिस